मुझसे एडीओ की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, तो फाइनली वीडियो लेके आ गए हैं एडीओ स्ट्रैटेजी 2025। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और वेट करना चाहिए किसी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी का। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एडीओ का जो सिलेबस है वो क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक ब्रॉड तरीके से क्या है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल 150 प्रश्न होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सही करेंगे तो +1 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 0.25 मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज़ से हमको क्या समझ में आ गया, इस चीज़ से हमको ये समझ में आ गया कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है या फिर 1 मार्क्स मिलने के पीछे 0.25 मार्क्स का ही रिस्क है, तो ये जो पर्टिकुलर पेपर है बाकी व्यापम के पेपर की तरह बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग होगा। लोग अपने चांसेस लेंगे और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चांस लीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप चांस नहीं ले रहे हैं तो स्टैटिस्टिकली देख लें या प्रोबेबिलिटी वाइज देखें तो जो ज़्यादा चांस ले रहा है उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस प्रकार के एग्जामिनेशन में वो ये रहा है कि अगर 10 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसमें से अगर मेरे 3 भी सही हो रहे हैं या फिर मान लीजिए मेरे 4 भी सही हो रहे हैं, चलो गिरी से गिली हालत में मान लो मेरे 2 सही हो रहे हैं और 8 गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो 2 सही होने में +2 मिलेगा और 8 सही होने पे माइनस हो जाएगा -2। मतलब अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है उसको मैंने अटेम्प्ट करता हूँ तो अगर 2 भी क्वेश्चन सही हो गए तो मेरा फ़ायदा हो रहा है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। स्टैटिस्टिकली मैंने देखा है कि आप ब्लाइंड भी तुक्का मारेंगे ना 10 क्वेश्चन का तो 2 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये मान के चलिए कि इस क्वेश्चन पेपर में जब तक बिल्कुल ही अनर्थ प्रकार के क्वेश्चन ना पूछ दे, जैसे अनर्थ प्रकार का आप सोच रहे होंगे मैं राजा रवि वर्मा का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन वो नहीं दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था भूइया B1 कितने खसरा हैं, कितने कुछ बहुत ही लंबे चौड़े 6-8 डिजिट का कोई डेटा पूछा हुआ था, तो उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2018 PSC का जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पॉइंट वाला था 7.52, 7.63, 7.83 है ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे तो वो छोड़ने के बाद जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप कर सकते हैं। शाउट आउट टू राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। कुल मिला के 5 प्रकार के ब्रॉड सेक्शन है। एक जीएस का पोर्शन है, एक आजीविका संबंध है, एक पंचायती राज के एक्ट से संबंधित है, एक रूरल डेवलपमेंट की जो फ्लैश स्कीम्स है उनके ऊपर बेस्ड है और सामान्य हिंदी पे बेस्ड है। तो इसमें ऊपर ही ऊपर जो चीज़ मैं बता सकता हूँ वो ये है कि जो सामान्य ज्ञान है इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है इंडिया और नेशनल दोनों का, और उसके बाद आपको ये करना है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है बस। बाकी आपको इंडिया जीएस नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और पॉलिटी पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ पढ़िए एडीओ के लिए, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है इंडिया का और पॉलिटी पढ़नी है इंडिया की, बाकी पूरा ये CGGS है। तो इस प्रकार से अगर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एडीओ का जो सिलेबस है डैट इज ऑलमोस्ट आधा 55 या 60% हो जाता है प्रीलिम्स के सिलेबस का। तो अगर हाल ही में आपने प्रीलिम्स दिया है और आपके CGGS की तैयारी अच्छी है या फिर जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी तैयारी अच्छी है तो ये वाला सेक्शन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। 30 में से लगभग आपका दिन अच्छा रहा तो 25 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही जाएंगे और बाकी जो 5 तुक्का मारेंगे उसमें जिसकी जैसी किस्मत बैठ जाए। तो कुल मिला के इसमें ये है कि आपने जो CGS पढ़ा है उसको रटते रहिए, जो पॉलिटी पढ़ा है वो तो रहेगी ही। करंट अफेयर में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देखते रहेंगे, लास्ट मोमेंट में जो मैगजीन आएंगे, और आपने प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर पढ़े थे 2 सेकंड का मौन उन बच्चों के लिए जो 6-7 फर्रे पढ़ के गए थे। हाँ जी, तो जो करंट अफेयर आपने पढ़ा था इन सब्जेक्ट्स के लिए वो आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जीएस ये वाला जो पोर्शन है 30 क्वेश्चन ये तो आपके प्रिपेयर हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। इकाई 1, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। दूसरा ये नेशनल लाइवलीहुड मिशन पूछ रहा है। उसके बाद आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग का क्या है,
भूमिका। उसके बाद संस्थागत विकास मतलब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, एसएचजी हो गया, एसएचजी के प्रकार हो गए, गठन की प्रक्रिया हो गई, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता हो गया, बैंक व्यवस्था हो गया, ये हो गया, बाजार हो गया, इसके बारे में पूछ रहा है, प्रकार हो गया, स्थानीय हो गया, आजीविका हस्तक्षेप, और पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। इसमें आपको क्या करना है, दो अप्रोच हो सकती है। या तो आप रिसर्चर बन जाओ, इन टॉपिक को गूगल में सर्च करो, इनके विभागीय वेबसाइट में जाके डेटा अपडेट करो, बजट के प्रोपोजिशन देख लो, इकोनॉमिक सर्वे के देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन में क्या ट्रेंड थे ये आप खुद देख लो, एंड इसमें आप लगभग अपना 5-6 महीना बिता दो, तब तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम खुद बनेंगे जग्गा जासूस, ठीक है। एक अप्रोच हो गया कि मैं बनूंगा जग्गा जासूस, हर जगह से मैं कंपाइल कर लूँगा। दूसरा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि चुपचाप जाइए बुक डिपो में, किसी एक कोचिंग ने ये सब जग्गा जासूस वाला काम करके रखा होगा आपके लिए, इनको आप पे करिए पैसे, ठीक है, और उतना उतना टाइम और एफर्ट, उनका जो टाइम और एफर्ट है ले लीजिए। ऑलमोस्ट रिजल्ट वही रहेगा, 19-20 हो सकता है, लेकिन चूंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो हर स्टूडेंट वाला फर्रा पढ़ेगा, तो वो तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर जिसके तुक्का चल जाए वो सही है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें ये जो अप्रोच रहेगा वो ये है कि पॉपुलर मटेरियल पढ़ लीजिए, डिपार्टमेंटल वेबसाइट एक बार झांक लेंगे कि भाई एनआरएलएम बोल रहा है तो एक बार इंडिया की वेबसाइट दे दीजिए, और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज विभाग की जो पंचायत विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, उसकी वेबसाइट में जाकर देख लेंगे क्या क्या मेन चीज़ चल रही है, ठीक है। उसके बाद पंचायत राज की जानकारी देखो, इसका ट्रेलर तो आपको पीएससी में मिल ही चुका है। क्वेश्चन जो होंगे वो धारा बेस्ड होंगे, सेक्शन बेस्ड होंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसका इंडेक्स उठाना है पंचायत राज अधिनियम का, है ना। कुछ होंगे इसमें लगभग कुछ सेक्शन होंगे 150-200 के आसपास, उसमें सबको रट लो, ठीक है, कि नंबर 75 नंबर का आर्टिकल किसका है, सेक्शन किसका है, 89 किसका है, 92 किसका है। इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। किसी चीज़ में एसडीएम को पावर होता है, किसी चीज़ में डिप्टी डायरेक्टर पंचायत को पावर रहता है, तो वो वाले जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसमें हम लोग ये करेंगे कि अलग से एक स्लाइड या एक वीडियो बना देंगे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन किसको किसको पढ़ना है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद देखो आपको ये करना है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये जो प्रमुख योजना है वंस अगेन कोचिंग के जो मटेरियल्स होंगे उसको आप देख लीजिए, वहाँ से कवर हो जाएगा। स्कीम्स की जो जानकारी है उनके बारे में, तो देखिए इसमें जो अप्रोच रहेगा फिर से वही रहेगा कि एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि आप जग्गा जासूस बन जाइए और सारे स्कीम जितने भी एक्सिस्ट करते हैं उनके बारे में जान जाइए। या दूसरा ये हो सकता है कि आप चुपचाप जाके उस पब्लिशर को पे कर दीजिए उसके एफर्ट्स के लिए, उसके कंपाइलेशन के लिए, और उसको चुपचाप पढ़ लीजिए। तो मेरा हमेशा ये अप्रोच रहेगा कि खुद से बहुत ज़्यादा रिसर्चर नहीं बनना है, जग्गा जासूस नहीं बनना है। जो पब्लिकेशन ने पब्लिश कर दिया है, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर पैर होता नहीं है कंपटीशन का, बहुत ज़्यादा सर पैर होता नहीं है क्वेश्चंस का, तो आपको ये करना है कि आपको बस अपने ऑड्स या फिर अपने चांसेस वो इंक्रीज़ करना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से इसमें मेहनत करने का, दिन रात बहुत सारे बुकलेट पढ़ने का, एक से एक रेयर ऑफ द रेयर मटेरियल ढूंढने का कोई भी सेंस नहीं है। तो ये जितने भी स्कीम्स दिख रहे हैं, सूचना का अधिकार हो गया, सामाजिक अंकेक्षण हो गया, बैंकों की भूमिका हो गई, जल ग्रहण प्रबंधन हो गया, या फिर ये जो छोटे मोटे जो स्कीम्स हैं वो दिए हुए हैं, इनके बारे में पब्लिशर आपका एडीओ का मटेरियल आएगा, पैसे दीजिए, उसको खरीदिए और चुपचाप उसको रट के चले जाइए। फंसता है तो ठीक है, नहीं फंसता है तो ठीक है। 100% तैयारी अगर मैं आपको 5 साल भी दूं एडीओ के वाले स्कीम्स वाले सेक्शन का तो नहीं हो पाएगी। उस चीज़ को समझिए, हम अपने चांसेस लेंगे, सबसे स्मार्ट तरीके से जो सबसे ज़्यादा बेहतर चांसेस हमारे बन सकते हैं हम वाला अप्रोच करेंगे। उसके बाद सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से सामान्य हिंदी का, इसमें कुछ नहीं करना है, जो पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चंस है इनको आप देख लीजिए और इनकी थोड़ी बहुत लूसेंट देख सकते हैं आप। अगर कोई और भी आपको मटेरियल है, कुछ और भी मटेरियल आ गए हैं अभी मार्केट में, मैंने देखा था। तो कुल मिला के हिंदी का तो वही अप्रोच है जो बाकी व्यापक एग्जामिनेशन में रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्कीम्स वाला है, उसको वो पब्लिशर पे छोड़ दो, कंपाइल करके आपको देगा। पंचायती राज की जानकारी में अलग से एक वीडियो डाल दिया जाएगा, और अभी तक आप ये करिए कि इसका जो सेक्शन है कौन से धारा में किस चीज़ के बारे में लिखा है। फॉर एग्जांपल सरपंच को किस में हटाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वसूली कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए बाजार है, टैक्सेशन है, सोशल ऑडिट है, सामाजिक अंकेक्षण है, वो कहाँ पे है,
ठीक है। तो जो मोटा मोटी जानकारी है प्लस आपने प्रीलिम्स के टाइम पे जो पढ़ा होगा, पंच सरपंच का निर्वाचन, उनका कह सकते हैं उनको हटाना, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, इस प्रकार की चीज़ें आपने जो पढ़ी थी उनको तो पढ़ के रखिए। प्लस थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग जाएंगे दो चार चीज़ों में, उसके बारे में आपको बता देंगे। ये बन सके नहीं आजीविका संबंधी योजना, ये भी पॉलिशर पे छोड़ दीजिए। CGGS तो आपका तैयार ही है। तो कुल मिला के एक ही चीज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि हिंदी और GS पोर्शन ये आपके इजी पार्ट होंगे। टफ पार्ट होंगे आपके स्कीम्स और डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। वंस अगेन डोंट ट्राई टू क्रिएट योर ओन मटेरियल। जग्गा जासूस या रिसर्चर बनने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकेशंस को पैसा दे दीजिए कंपाइल करने के लिए डेटा आपके लिए। एंड ये सब एक बार आपका मैगजीन या फर्रा आपके हाथ में आ गया 30 दिन में रटा ही जाता है। और इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को किस प्रकार से हम मास्टर कर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज मेमोराइजेशन। रट्टा मार लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, 2 सेक्शन हमारे प्रिपेयर्ड है, GS वाला पोर्शन, हिंदी वाला पोर्शन। बाकी जो 3 सेक्शन है वो पब्लिशर के ऊपर है, वो जो मटेरियल देगा कंपाइल करके हम उसको पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो PG DRD वाली जो डिग्रियाँ के बारे में बात हुआ है, उसके कारण क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में एक अलग से मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा। तब तक के लिए अभी एक जनरल स्ट्रैटेजी आपके स्टार्टिंग के लिए और इवन एंडिंग के लिए क्या होने चाहिए वो हमने डिस्कस कर दी है। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद।